हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो वुमेन्स सेविंग अकाउंट है इसके बारे में। ठीक है, कि वुमेन्स सेविंग अकाउंट जो स्पेशली वुमेन्स लेडीज़ फीमेल के लिए जो एचडीएफसी बैंक निकाली है, इसका एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा। वीडियो पूरा देखिए, एंड ऑफ द वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वुमेन सेविंग अकाउंट में क्या फीचर्स होती है, क्या स्पेशल डिस्काउंट एंड ऑफर्स दी जाती है। तो गेट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वेवर ऑन द फर्स्ट ईयर फॉर डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास वुमेन सेविंग अकाउंट है या अगर आप वुमेन सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर जो डीमेट अकाउंट होगा, तो डीमेट अकाउंट का फर्स्ट ईयर का कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, गेट प्रोफेशनल रेट्स ऑन लोन। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको प्रिफरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, नॉर्मल कस्टमर के कंपैरिजन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। Get 50% discount on the issuance of a gift plus card when you load a minimum of rupees 5,000 on the card through the branch or via net banking। आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है गिफ्ट प्लस कार्ड जब इशू होता है, कि अगर आप 5,000 का कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं मिनिमम, तो आपको मिलता है। अवेल अ डेली कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ ₹25,000 and a daily shopping limit of ₹2.75 lakh and enjoy cashback up to ₹1 for every ₹2,200 spent on your Easy Shop Women's Advantage debit card। ठीक है, अब डेली कैश विड्रॉल जो है आप 25,000 तक का कर सकते हैं। डेली शॉपिंग लिमिट जो है वो 2.75 लाख तक का आप कर सकते हैं। ठीक है, कैशबैक जो है आपको ₹1 प्रत्येक 200 रुपया का अगर आप खर्च करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, तो उसमें आपको ₹1 का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, ईजी शॉप वुमेन्स एडवांटेज डेबिट कार्ड। अब समझिए, नॉर्मल सा लैंग्वेज में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसके साथ जो आपको एटीएम कार्ड दी जाती है, ईजी शॉप वुमेन्स एडवांटेज डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड, तो इसमें आपको एक दिन में आप 25,000 रुपया निकाल सकते हैं और एक दिन में 2.75 लाख तक का आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्वाइप मशीन समझ के यूज कर सकते हैं और कैशबैक भी आपको मिलेगा। गेट अप 90% फाइनेंस ऑन द रोड प्राइस ऑफ व्हीकल एंड 7-year tenure व्हेन यू अप्लाई फॉर एन ऑटो लोन। अगर आप ऑटो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 90% फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, और 7 ईयर के टेन्योर पे। गेट 2% लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन 2-wheeler लोन एंड 50% डिस्काउंट ऑन प्रोसेसिंग फी। वुमेन सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपको 2% का लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है 2-wheeler लोन पे एंड 50% डिस्काउंट मिलता है प्रोसेसिंग फ़ी में। Enjoy exclusive शॉपिंग बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन सेलेक्ट ब्रांड्स। स्पेशल कुछ ब्रांड सेलेक्ट किया गया है, उसके इसमें आपको शॉपिंग में अच्छा डिस्काउंट मिलता है। बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के साथ और इस अकाउंट के साथ क्या एक्सीडेंटल डेथ कवर है, तो आपका 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ कवर है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर की हम बात करते हैं तो 1 लाख तक का आपका कवर है। डेली कैश अलाउंस ऑफ ₹1,000 पर डे for a maximum of 10 days per year for each day of hospitalizations due to an accident। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको 10 दिन मिलता है 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से। फॉर द क्लेम्स टू बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस द फर्स्ट होल्डर ऑफ द वुमेन सेविंग अकाउंट। अगर वुमेन सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो इंडिविजुअल में तो आप ही प्राइमरी होल्डर हुए, ज्वाइंट अकाउंट में जो प्राइमरी होल्डर होता है उसके लिए एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, कि वुमेन सेविंग अकाउंट शुड हैव मेड एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ सेल परचेज एट अ मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग द डेबिट कार्ड इन द 3 months प्रायर टू द डेथ ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है तो उसके कम से कम बैक जो 3 मंथ है उसके बीच वो पीओएस मशीन में उसका एटीएम कार्ड यूज हो जाना चाहिए। अगर नहीं एक्टिव है, नहीं यूज हुआ होगा, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप अपना एटीएम कार्ड जो है उसको यूज करते रहिए। मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी इसमें होता है कि अर्न हायर इंटरेस्ट रेट ऑन मनी लाइंग आइडियली विथ योर ऑटोमेटिक स्विप आउट फैसिलिटी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट टू नो मोर अबाउट मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी।
इस अकाउंट में मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी है। बेसिकली मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी ये होता है कि आपके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है सर्टेन अमाउंट के बाद वो क्या होता है एफडी में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर जब आपके अकाउंट में कोई चेक लगता है या पैसा का ज़रूरत होता है, जब आप विड्रॉ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एफडी से टूट के आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें है कि सेविंग में जो पैसा छोड़ते हैं उसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, इसमें कहीं कोई पेनल्टी नहीं है ब्रेक होने का। ठीक है, हम बात करते हैं इजी बैंकिंग विथ योर डेबिट कार्ड। अब समझिए आराम से कि इस डेबिट कार्ड, इस एटीएम के कार्ड के साथ आपको बैंक क्या बेनिफिट देती है। आपको पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर होता है रेल रोड एयर में 5 लाख तक का। अप टू ₹1 कैशबैक ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 200 रुपये का खर्च कीजिएगा तो आपको ₹1 का कैशबैक मिलेगा। एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज जो है आपको 25 लाख तक का मिलता है अगर आप एयर टिकट, सेम कंडीशन है, सारा कंडीशन डेबिट कार्ड पे, अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर उसी डेबिट कार्ड से आप फ्लाइट का टिकट किए हैं तो उस केस में इंटरनेशनल एयर कवरेज आपको 25 लाख तक का मिलता है। फायर एंड बर्गलरी वो भी है, डेबिट कार्ड पे आपको अप टू 90 डेज मिलता है, सम एश्योर्ड 2 लाख तक का आप जो है सामान डेबिट कार्ड से परचेज करते हैं तो। अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ चेक बैग, सेम चीज़ है, सम एश्योर्ड 2 लाख का आपको मिलता है। चेक बैग्स इंश्योरेंस टू बी एक्सेप्टेड प्रोसेस द कार्ड होल्डर शुड हैव कैरिड आउट एटलीस्ट 1 परचेज ट्रांजेक्शन यूज द डेबिट कार्ड विद इन 3 months प्रायर टू द इवेंट डेट। ऑलरेडी हम बता चुके हैं 3 मंथ के अंदर अगर वो एक्टिवेट हुआ होगा या कोई आप उससे ट्रांजेक्शन्स किए होंगे पॉइंट ऑफ सेल से, तो उसी केस में आप किसी प्रकार का बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, डेली कैश विड्रॉल लिमिट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 25,000 तक का कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं डेली। 2.75 लाख तक का आप शॉपिंग कर सकते हैं, पीओएस मशीन यूज कर सकते हैं और इस एटीएम कार्ड के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि ऑलरेडी हम ये भी चीज़ आपको बता चुके हैं कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है डीमेट अकाउंट के लिए ये फ्री होता है फर्स्ट ईयर के लिए। फ्री आपका फोलियो मेंटेनेंस चार्ज होता है डीमेट अकाउंट पे, ये भी फर्स्ट ईयर के लिए। फ्री लाइफ टाइम बिल पे फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, लोन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है स्पेशल वो आपको हमेशा के लिए मिलेगा। ऑल अकाउंट होल्डर्स के लिए जो बिल पे होता है वो आपके लिए फ्री है। पासबुक फैसिलिटी जो आपको पासबुक मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईमेल स्टेटमेंट आपके ईमेल पे डेली मंथ में, प्रत्येक मंथ के एंड में आपके स्टेटमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में आपके ईमेल आईडी पे, तो वो आपको फ्री है। इजी बैंकिंग विथ फैसिलिटीज लाइक आपको पता ही है कि नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ये सब चीज़ आप इजीली यूज कर पाइएगा, यूटिलिटी बिल, ये सब चीज़। फ्री पेएबल एट पार्ट 25 लीव्स मल्टीसिटी चेक बुक हाफ ईयरली, आपको प्रत्येक हाफ ईयरली 25 चेक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंडीशन इसका ये है कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो है वो वुमेन ही होनी चाहिए, रेसिडेंस इंडिविजुअल होनी चाहिए, मतलब अकाउंट जो है भारत के व्यक्ति का ही खुलेगा, या तो वो अकेला इंडिविजुअल खुलवा सकती है या तो जॉइंट अकाउंट हो सकता है। तो जॉइंट अकाउंट के केस में फर्स्ट प्राइमरी होल्डर जो होगा यानी फर्स्ट होल्डर वो वुमेन हो सकती है, सेकंड होल्डर मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉरेन नेशनल जो रेसिडेंस इन इंडिया है उनका भी अकाउंट ये ओपन हो सकता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन सेविंग अकाउंट को ओपन करने में आपको इनिशियली 10,000 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और अर्बन ब्रांच में 5,000, सेमी अर्बन में 2,500। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन अ मिनिमम, आपको पता ही कि 10,000 रुपया तक का बैलेंस मेंटेन करना होता है मेट्रो और अर्बन ब्रांच में, और 5,000 रुपया मेंटेन करना होता है सेमी अर्बन और रूरल ब्रांच में। ठीक है, मिनिमम एवरेज बैलेंस जो रिक्वायरमेंट होता है 10,000 ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 10,000 हुआ मेट्रो अर्बन के लिए, 5,000 हुआ सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेज के लिए। ये आपका चार्ज है, आप देख सकते हैं कि मेट्रो अर्बन में अगर आपका चार्ज 7,500 से लेकर 10,000 के बीच में है तो 150 का चार्ज कटेगा। 5,000 और 7,500 के बीच में तो 300 का चार्ज कटेगा। एज इट इज़ मैक्सिमम चार्ज जो है आपका, अगर आप 10,000 रुपये मेंटेन नहीं करते तो मैक्सिमम चार्ज 600 रुपया तक का आपके अकाउंट में कट सकता है। सेमी अर्बन की बात करते हैं तो 300 रुपया मैक्सिमम कट सकता है, मिनिमम 150 का चार्ज कट सकता है। एटीएम और डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है टॉप 6 सिटीज़ में 5-6 ट्रांजेक्शन्स आप 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। ठीक है, कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं अपने लिमिट से ज़्यादा तो आपको 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा। नॉन फाइनेंशियल में 8.5 पर ट्रांजेक्शन्स कटेगा अगर नॉन एचडीएफसी बैंक का एटीएम है तो।
इंस्टा पे 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन इंस्टा पे का चार्ज कटेगा। इंस्टा अलर्ट पे ₹3 पर क्वार्टर। देखिए इसमें क्या होता है, 3 रुपया पर क्वार्टर के हिसाब से आपका चार्ज कटेगा इंस्टा अलर्ट पे। अगर कोई ECS या ACH डेबिट रिटर्न चार्ज, अगर कोई डेबिट कार्ड रिटर्न हो गया या और कोई चीज़ का चार्ज होता है या कोई लोन का EMI बाउंस होता है, उस केस में 500 प्लस टैक्स अप्रॉक्स 590 आपका चार्ज करता है। चेकबुक की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 25 चेकबुक लिप्स जो है पर फाइनेंशियल ईयर फ्री होता है। एडिशनल चेकबुक जो है वो 25 लिप्स विल बी चार्ज होता है। सीनियर सिटीजन के केस में 25 चेक फ्री होता है, एडिशनल चेक पे 2 रुपया का चार्ज होता है। ठीक है। DDMC पे अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपया तक का DDMC बनाते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का चार्ज कटेगा। 10,000 पे बात करते हैं तो 5 रुपये का चार्ज कटेगा। सीनियर सिटीजन की अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अप टू 10,000 तक का 45 चार्ज कटेगा और 10,000 से नीचे 5 रुपीज़ का चार्ज कटेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए, देख के ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, मतलब डिपॉजिट और विड्रॉ बाय सेल्फ या थर्ड पार्टी किसी भी ब्रांच में अगर ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए। 4 फ्री कैश ट्रांजेक्शन्स पर मंथ है, यानी पर मंथ आप 4 फ्री कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5th ट्रांजेक्शन्स के बाद जो है आपको 150 के हिसाब से चार्ज कटेगा। वैल्यू ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स जो है आपका 2.5 लाख फ्री पर मंथ पर अकाउंट है। ठीक है, और 2.5 लाख तक का आप निकाल भी सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो 5 रुपया पर 1000 के हिसाब से चार्ज कटेगा। थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन्स की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 25,000 लिमिट पर डे है। एक दिन में 25,000, आपके अलावा कोई दूसरा आदमी अगर आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो एक दिन में 25,000 से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता है। फ़ोन बैंकिंग जो है वो फ्री है, आपको पता ही है। तो पूरा जो है वुमेन सेविंग अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली उसका फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, पूरा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा। वीडियो अगर पूरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।